हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो हम पहुंच चुके हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स के लास्ट वीडियो पर। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.5 सॉल्व किया था, जिसमें हमने एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम 3.5 की जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये हम सॉल्व करने वाले हैं। और एक बात आपको नोट करनी है कि जो 10, 11, 12, 13 ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं, ये अभी कोविड में रिड्यूस हुआ है, इसलिए हम वो सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम 4 एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन है वो है, इफ द पॉलिनोमियल y cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2 and the remainder is 50, then find the value of m। तो यहाँ हमारे पास डिविडेंड हमारे पास दिया हुआ है y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m, जिसे हम लेते हैं p ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर y वेरिएबल इसलिए p ऑफ y, x वेरिएबल रहता तो p ऑफ x। और ये डिविडेंड हो गया, ठीक है। और डिवाइज़र क्या है? डिवाइज़र है y प्लस 2 और इसका रिमाइंडर दिया हुआ है 50। मतलब इस डिवाइज़र से जब इस डिविडेंड को हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 50। लेकिन हमने इसके पहले रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम सीखा है, उसमें हमने जाना कि किस तरह से हम डायरेक्टली रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम डिवाइज़र की तरफ देखते हैं। डिवाइज़र में y प्लस 2 है, प्लस 2 है तो प्लस 2 का अपोजिट होता है माइनस 2, तो हम p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू निकालते हैं। और ये p ऑफ माइनस 2 की जो वैल्यू होती है वही रिमाइंडर होती है, ठीक है। p ऑफ माइनस 2 की जो वैल्यू होती है वही रिमाइंडर होती है। तो ये p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू ही दी हुई है, ये जो 50 है वो p ऑफ माइनस 2 की ही वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो p ऑफ y है उस पर से हम p ऑफ माइनस 2 निकालेंगे, मतलब y की जगह पर हम माइनस 2 रख देंगे, ठीक है। तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन p ऑफ y, ठीक है। p ऑफ y को एक बार फिर से लिख लेते हैं। p ऑफ y हमारे पास दिया हुआ है y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m। जहाँ जहाँ y दिखता है वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना है? वहाँ हमें पुट करना है माइनस 2। तो यहाँ हमें मिलेगा p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 क्यूब, y क्यूब है इसलिए माइनस 2 क्यूब, माइनस 5 y स्क्वायर की जगह पर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 2 प्लस m। अब p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू कितनी थी? क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमाइंडर 50, ठीक है। तो वो लिख देंगे। माइनस 2 का क्यूब निकालना है, तो माइनस 2 का क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। क्यूब जो है वो निगेटिव का निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव टर्म है तो माइनस 8 हो जाएगा। फिर माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और प्लस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। इसके बाद ये प्लस माइनस साइन है यहाँ पर, प्लस 7 और माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 2 ज़ा 14 प्लस m। अब यहाँ पर हम माइनस 8 और माइनस 20 इसकी सम करेंगे, तो माइनस 8 और माइनस 20 की सम हो जाएगी माइनस 28। माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए एडिशन करना है। उसके बाद माइनस 14 प्लस m। अब माइनस 28 माइनस 14 करना है तो वो हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, और 28 और 14 का सम होता है 42, ठीक है। माइनस माइनस इसलिए एडिशन करेंगे, प्लस m। और इधर है 50, ठीक है। यहाँ हर एक स्टेप में 50 है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम ये 50 यहाँ पर है ऑलरेडी, ये माइनस 42 इधर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 42 हो जाएगा और इधर बच जाएगा m। 50 प्लस 42 हो जाएगा 92 इज इक्वल्स टू m। इसी को हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू 92। मतलब हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यहाँ पर, वो है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास डिविडेंड दिया हुआ है, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है डिविडेंड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जिसे हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिविडेंड हो गया और इसे डिवाइड किया गया है x प्लस 3 से, तो x प्लस 3 हो गया इसका डिवाइज़र। अब हमें चेक करना है कि क्या x प्लस 3 इस डिविडेंड का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए हमें फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये p ऑफ माइनस 3 अगर 0 आता है तो x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का डिवाइज़र होगा। अब माइनस 3 कहाँ से लाया? डिवाइज़र में देखिए, डिवाइज़र में है x प्लस 3 है, इसलिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? हमें फाइंड आउट करना होगा p ऑफ माइनस 3, और p ऑफ माइनस 3 अगर 0 आता है मतलब वो रिमाइंडर होता है एक्चुअली इसका, ठीक है, इस डिवीज़न का रिमाइंडर होता है। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तभी ये जो डिवाइज़र है ये हो जाता है इस डिविडेंड का फैक्टर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? p ऑफ माइनस 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 3 इन p ऑफ x, ठीक है। तो p ऑफ x को एक बार फिर से लिख लेंगे, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब हमें फाइंड आउट करना है p ऑफ माइनस 3। तो जहाँ x है वहाँ हमें माइनस 3 पुट करना है, तो हम लिखेंगे माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माइनस 3 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9, प्लस 9 हो जाएगा। ये प्लस माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 और माइनस 3। अब देखिए 9 माइनस 6 3 होगा और 3 माइनस 3 0, तो p ऑफ माइनस 3 यहाँ पर 0 आ गया। और ये p ऑफ माइनस 3 मतलब रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। ये p ऑफ माइनस 3 की जो वैल्यू है वही रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया मतलब डिवीज़न कंप्लीट हो गया, और डिवीज़न तभी कंप्लीट होता है जब डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 3 ये है हमारा डिवाइज़र। तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है डिविडेंड को, इसलिए ये होगा उसका फैक्टर। तो x प्लस 3 इज़ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और गिवन पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। ये फैक्टर है, ये प्रूव हो गया। 8th क्वेश्चन है, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मतलब यहाँ पर ये जो डिवाइज़र है वो है x माइनस 2 और डिविडेंड है x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। तो यहाँ पर बताया है कि x माइनस 2 ये मतलब ये जो डिवाइज़र है वो फैक्टर है डिविडेंड का, और फैक्टर कब रहेगा? जब रिमाइंडर 0 आता है। तो हमें यहाँ रिमाइंडर 0 लेना है। और रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है जैसे यहाँ x माइनस 2 डिवाइज़र है तो हम p ऑफ प्लस 2 निकालेंगे तो p ऑफ प्लस 2 0 आएगा। p ऑफ प्लस 2 जो है वही रिमाइंडर होगा, तो p ऑफ प्लस 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो हमें उससे 0 लेते हुए यहाँ पर m जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड जो है मतलब p ऑफ x हम उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे। तो डिविडेंड जो है वो है एक्स क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, और डिवाइज़र है x माइनस 2। और ये जो डिवाइज़र x माइनस 2 वो क्या है? वो है फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इस डिविडेंड का फैक्टर है। और अगर ये फैक्टर है तो ये फैक्टर है मतलब इसमें रिमाइंडर आता है 0। और रिमाइंडर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रिमाइंडर हम रिप्रेजेंट करेंगे
p ऑफ 2 से, क्योंकि यहाँ -2 है तो हम +2 लेंगे, देयरफॉर p ऑफ 2 इज़ 0। ठीक है, दैट इज़ हम ऐसे लिख सकते हैं रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो और p ऑफ 2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन p ऑफ x। और p ऑफ x क्या है, p ऑफ x मतलब हमारा डिविडेंड है, जो हम यहाँ देख सकते हैं x³ माइनस mx² प्लस 10x माइनस 20। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा डिविडेंड है, तो इसमें हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो सबसे पहले हम p ऑफ x लिख लेंगे। p ऑफ x है x³ माइनस mx² प्लस 10x माइनस 20। तो यहाँ हमें लिखना है p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2³ माइनस m इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20। ठीक है, 10 इंटू 2 माइनस 20। अब 2³ मतलब होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आएगा 8 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 इंटू m 4m और 10 2 ज़ा 20 माइनस 20। ठीक है, और p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फैक्टर है गिवन, जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर है, इसलिए p ऑफ 2 की वैल्यू 0 है। तो हमने 0 ले लिए। अब यहाँ पर ये प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4m बच गया। अब ये जो 4m है उसे हम इस साइड लेकर आएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4m इज इक्वल्स टू 8। अब m को यहाँ रखो, 8 यहाँ पर है ऑलरेडी, इस 4 को इधर लाइए, वो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई मतलब 4 इंटू m है, इधर आने पर डिवीज़न में जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 ज़ा 8, इसलिए m की वैल्यू आ गई 2, और यही हमें फाइंड आउट करना था, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि दिया हुआ है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इन फॉलोइंग एग्जांपल डिटरमाइन वेदर q ऑफ x इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। मतलब यहाँ पर ये जो p ऑफ x की वैल्यू दी है ये डिविडेंड है, और q ऑफ x की जो वैल्यू है वो डिवाइज़र है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये डिवाइज़र इस डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं। तो ये कैसे प्रूव होगा, उसके लिए ये डिवाइज़र हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये डिवाइज़र इस डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो हमें यहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज़ करके चेक करना पड़ेगा कि क्या ये रिमाइंडर 0 आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो p ऑफ x है उसे डिविडेंड मानेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे डिविडेंड इज p ऑफ x, इट इज़ इक्वल्स टू x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1। और डिवाइज़र जो है वो है q ऑफ x, तो q ऑफ x है x माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो डिवाइज़र है वो है x माइनस 1, -1 है इसलिए हमें 1 चूज़ करना पड़ेगा, +1। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट्स फाइंड p ऑफ 1, p ऑफ 1 फाइंड करेंगे, क्योंकि p ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी वही रिमाइंडर होगी, तो अगर वो 0 होगा तो q ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो आगे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर p ऑफ x। p ऑफ x जो है वो है x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1। अब हमें p ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम x की जगह पर 1 रख देंगे, तो 1³ माइनस 1² माइनस 1 माइनस 1।
1 क्यूब इज़ 1, माइनस 1 स्क्वायर भी 1 होता है, और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और फिर माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2 हो जाता है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 माइनस 2। ये होगी P ऑफ 1 की वैल्यू, मतलब रिमाइंडर -2 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, Q ऑफ x जो कि डिवाइज़र है, ठीक है, इज़ नॉट ए फैक्टर, इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, P ऑफ x। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें डिविडेंड दिया हुआ है P ऑफ x, मतलब दिया हुआ है 2x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 45, और जो डिवाइज़र है मतलब Q ऑफ x जो है वो है x माइनस 3। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या x माइनस 3 P ऑफ x का मतलब 2x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 45 का फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ -3 है, ठीक है, x -3 है, इसलिए हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। लेट्स फाइंड P ऑफ 3 पॉजिटिव 3। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन P ऑफ x। P ऑफ x लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो P ऑफ x है ट्वाइस x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 45। यहाँ पे हम x की जगह पर 3 पुट करेंगे, तो ट्वाइस 3³ माइनस 3 स्क्वायर माइनस 45। 3³ होता है 27, ठीक है, 3³ क्या होता है 27, और 27 इंटू 2 हो जाता है 54। ठीक है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाता है 9, और ये माइनस 45। ठीक है, अगर इन दोनों की अगर हम सम लें तो 54, और इन दोनों की सम भी हो जाएगी 54, -9 माइनस 45 दोनों की सम होगी 54, राइट। अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पर 0, राइट। तो P ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आई 0, मतलब P ऑफ 3 मतलब ही क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर आ गया 0, और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर है। तो डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र है Q ऑफ x। ठीक है, तो Q ऑफ x मतलब x माइनस 3 जो दिया था, तो हम यहाँ सिंपली Q ऑफ x लिखेंगे, Q ऑफ x इज़ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, P ऑफ x। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होंगी। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगले चैप्टर के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कीप सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टेड। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।